इतनी संस्कारित मैंने दूसरी महिला ना देखी। दो रोटी तो आवश्यक रूप से बनावेगी, पहली गाय की, बात की कुत्ता की। लेकिन जा कॉलोनी में घर बनवाए लो, घर में गोली में न गाय आवे न कुत्ता। शाम को थकारो में ही घरे पहुंचते हो, दोनों रोटी गर्म करके मेरी थाली में ही सरकाई देगी। और ऐसा क्यों करती है अच्छी तरह से जानता हूं, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहा हूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछे लाता रहूं। मैं सही बता रहा हूं, मांझने इन लड़कन के खराब हैं। बाबूजी मैं पिछले दिन एक आनंद सुनाऊंगा पे। एक दिन एक जुलूस देख रहा हूं मैं 15 अगस्त पे, आगे आगे लड़की और पीछे पीछे लड़का, और लड़की के हाथ में झंडा, लड़की ने कोई हाथ में झंडा, और लड़कियां जोश में नारे लगा रही, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा। और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे, हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने तुझे पता है कि ये देश कहां है? बोले आगे आगे जा तो रहा है। तो इतनी दिशाहीन जो पीढ़ी है चुकी है लड़कन की, बाइक तो ना बचा रही, लड़की में बचावता फिर रहे जो बची भई है। भाई 1% अगर किसी में कम खामी आ गई है, या तो बाजो को बाजो खराब है। कोई रिजल्ट निकल के आवे, लड़कियां नंबर 1 पे आ रही हैं परसेंटेज के दृष्टिकोण से, आ रही हैं। इसमें बेसिंग मुंडी हिलावे की जरूरत ना है। तो जाको मतलब बेटी बची हुई है, बेटी तो बची हुई है, लड़कन में बचाओ। अच्छा फिर बचाना किन से चाहते हैं आप बेटियों को? विदेशी मूल के लोग आ गए तुम्हारे पड़ोस में। लेकिन ये तो सत्य है बाबूजी कि लड़की स्कूल चली जाए और जब तक सुरक्षित घरे लौटती नहीं आवे तो करेजा न्यों कर लेकर हो। इसका मतलब है कि संकट तो बेटियों पे है, पर फिर बचा में कीमतें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। जिस दिन तुम्हारे लड़के कुसंगति से, कुसंस्कार से, बुरे आचरण से और इस एंड्रॉयड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे, ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह दादा क्या बात। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाने की जरूरत है। यह है बात कहने का। बेटियां तो बची हुई हैं। रियो ओलंपिक में 2 लड़कियां अगर पदक लेकर के नहीं आती, इन लड़कों के भरोसे रहते, तो इन लड़कों ने तो नाक कटवाई दी थी। है? इसलिए बेटियों को कहां बचाने की जरूरत है, वो तो हर जगह अव्वल हैं। ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। कर दो ब्याह बेशक तुम, हमेशा पिता को ही पचती। अगर पूरा मिले मौका तो नभ को छू के लौटेंगी। बुलंदी पर पहुंच बेटी, नया इतिहास है रचती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और आप क्या समझते हैं, इस देश पर कुर्बानी बेटे देते हैं? इस देश पर कुर्बानी देती है मां, इस देश को कुर्बानी देती है बहन, इस देश पर कुर्बानी देती है पत्नी। एक सैनिक के मर जाने के बाद में सैनिक के परिवार की हालात क्या हो जाते हैं, उसकी मां की हालत क्या हो जाती है, उसकी बहन की हालत क्या हो जाती है, उसकी पत्नी की हालत क्या हो जाती है। तो कुर्बानी तो वो देता है जिसका, जो आप हैं उसके रक्षक आप हैं, जिसकी रक्षा उससे छीन ली जाए। फिर सरकारें क्या करती हैं उनके साथ, ये बात समझने की जरूरत है। मैं एक टिप्पणी करता हूं और पहुंचाता हूं आपको, समझ में आए शायद आपकी में। ये क्या होती हैं बेटियां? कई बार चाहे संपन्न परिवार हो चाहे गरीब परिवार हो, कई बार ऐसी स्थितियां परिवारों में होती हैं, रसोई में सब्जी खत्म हो जाती है तो माता बहनें जो है अचार से या किसी तरीके से चटनी वटनी से खाना खा लेती हैं, अपने लिए सब्जी नहीं बनाती। ऐसा होता है, ठीक है। एक संस्मरण के तौर पे बात सुनिएगा। मेरे घर में जिस दिन मटर पनीर की सब्जी बनी बाबूजी, और मेरी घरवाली मिर्ची के अचार से खाना खा रही, तो मेरा माथा खनका। मैंने कहा भाई क्यों, घर में मटर पनीर की सब्जी बनी है और तुम मिर्ची के अचार से खाना खा रही हो, मटर पनीर अच्छा नहीं लगता है क्या? तो कहने लगी सब्जी खत्म हो गई।
अरे मैंने की सब्जी खत्म हो गई तो सब्जी और बना लेती। ये क्या मतलब है तुम मिर्ची के अचार से खाना खा रही हो, इस समय कोई आ जाए तो नाक कट जाए हमारी तो। अरे वो एक पेट के लिए क्या बनाती। अच्छा मैंने मान ली, मैंने तू एक पेट के लिए नहीं बनाना चाहती थी, एक पेट के लिए नहीं बनाना चाहती थी तो कम से कम हमसे कह देती, हम एक एक चम्मच कम खाते तो एक कटोरी सब्जी तेरे लिए भी बच जाती। लेकिन बाबूजी जो उसने कारुणिक जवाब दिया, और मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये जवाब देने की ताकत केवल मेरे देश की बहन बेटियों के पास है। उसने कहा मैं आपसे तो कह भी देती कि एक चम्मच सब्जी कम खाते, साथ में बच्चे खाना खा रहे थे, मैं उनसे कैसे कह देती कि एक चम्मच कम खाते। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी की निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ते नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। वाह, वही बनाती हैं, वही सैनिक देती हैं, वही रक्षा कवच बन करके इस देश पर रहती हैं। इसीलिए हमने बनाया था सरस्वती को ज्ञान की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी। ये होती हैं बेटियां, वाह, चुपचाप खा लेती, जो रोटी भात में बचती। कर दो ब्याह बेशक तुम। एक दो परिवार छोड़ करके मैं देखता हूं शहरों में क्या स्थितियां हो चुकी हैं बाबूजी। बगल के कमरे में लड़का पड़ा होगा, पूरी रात खांस खांस के बाप मर जाए, एक सेकंड के उठ करके ये नहीं पूछेगा कि बाबूजी कोई परेशानी है ना। लेकिन अगर 100 किलोमीटर दूर पे भी आपकी बेटी है और उसे पता चल जाए कि मेरे बाबूजी की और मम्मी की तबीयत खराब है, किराए के पैसे नहीं होंगे तो पड़ोसी से मांग करके किसी भी तरह व्यवस्था करके तुम्हारे घर आकर टपकेगी। बेटा भले ही 4 हों, घर का मेहमान भूखा जा सकता है, लेकिन बेटी एक घर में हुई तो घर का मेहमान भूखा नहीं जा सकता। ये चुपचाप खा लेती, जो रोटी बाद में बचती। कर दो ब्याह बेशक तुम हमेशा पिता को ही बचती, अगर पूरा मिले मौका तो नभ को छू के लौटेंगी। बुलंदी पर पहुंच बेटी, नया इतिहास है रचती। वाह, बुलंदी पर पहुंच बेटी, नया इतिहास है रचती।